नहीं शानदार, मेरी बलि मत दो। अरे तू क्या मेरी बलि देगा मूर्ख? कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन मुझे मुक्त नहीं कर सकेगा तू। तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा श्याम। आज ये तलवार तेरा लहू पीकर ही रहेगी। रुक जाओ अर्जुन। तू यहाँ क्यों आई है? जा, चली जा यहाँ से। मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन तुम्हें उस पिशाचिनी से मुक्त करने के बाद, और तुम्हें मुक्ति देगा माँ शमशान काली का ये खड़ग। नहीं नहीं। तान्नी ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि जिस लॉकेट को उसने अभी थोड़ी देर पहले छुआ था वो नीचे फर्श पर गिर पड़ा था। तान्नी के पास बैठे डॉक्टर के माथे पर चिंता की लकीरें थी, तो सामने बैठा हुआ भास्कर रॉय थोड़ी दिलचस्पी से तान्नी को देख रहा था। आई एम सॉरी मिस्टर भास्कर, ये लॉकेट पता नहीं कैसे नीचे गिर गया। इट्स सो वैल्यूएबल एंड। इसके साथ तान्नी आगे कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन वो एकदम से चुप हो गई। लेकिन भास्कर के होंठों पर एक मुस्कान आ गई थी। यस इट इज, बट डोंट वरी, नीचे गिरने से इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और जब मैं इसे पहली बार छुआ था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस लॉकेट में जो पावर है उसे सहन नहीं कर सका था मैं, और मैंने तो फौरन ही अपना हाथ इस पर से हटा लिया था। लेकिन मिस्टर भास्कर, तान्नी का हाथ तो बहुत देर तक इस लॉकेट पर रखा हुआ था, बल्कि उसने तो इसे अपने मुट्ठी में बंद करने की कोशिश भी की थी, मगर तभी इसकी आंख खुल गई और ये लॉकेट नीचे गिर गया। यस आई नो डॉक्टर, और इससे यह साबित होता है कि तानी के अंदर इस लॉकेट की पावर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। यानी तानी को अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तो जरा भी नहीं लगा कि मेरा हाथ इतनी देर से लॉकेट पर था। ये मैंने इसे अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की, बल्कि मुझे तो बस इतना सा लगा कि जैसे ही मैंने लॉकेट को टच किया वैसे ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ मुझे, और मैंने अगले ही पल अपनी लॉकेट से अपना हाथ हटा लिया। तुम्हें जरूर ऐसा ही लगा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि तुम उस एक ही पल में काफी लंबा वक्त बिता चुकी हो। भास्कर की ये बात सुनकर तान्नी को बहुत हैरानी हो रही थी, लेकिन उसे अब ये यकीन हो गया था कि ये लॉकेट सचमुच ही कोई शक्तिशाली यंत्र है। तान्नी को अब ये यकीन भी होने लगा कि इस यंत्र के जरिए वो अर्जुन को चीनी के चंगुल से छुड़ा सकती है। ओके तानी, आई थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए और फौरन ही मां शमशान काली की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। और हाँ, इस यंत्र को आराधना के समय हमेशा अपने पास रखना। भास्कर ने वो यंत्र फिर से बॉक्स में रखा और तानी को दे दिया। तानी और डॉक्टर वहां से चले गए। भास्कर के होंठों पर फिर से वही अजीब सी मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर राखाल पर पड़ी, जो स्टडी रूम के बाहर खड़ा हुआ था। राखाल, यहां आओ। जी भास्कर बाबू। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है, कहो तो इसे काटकर छोटा कर दूं? नहीं नहीं भास्कर बाबू, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ठीक है, अब जाओ और वहां गांव में जाकर चीनी पर नजर रखो। वो आज रात वहां जरूर आएगी जहां उसने अर्जुन को छुपा कर रखा है। ये आप क्या कह रहे हैं भास्कर बाबू? चीनी एक पिशाचिनी है? अगर उसे पता चल गया कि मैं उस पर नजर रख रहा हूं तो वो मार डालेगी मुझे। पिछली बार भी उसे पता चल गया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं फौरन वहां से भाग गया था। डरो मत, वो तुम्हें जान से नहीं मारेगी, क्योंकि वो अभी किसी इंसान की जान नहीं ले सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, मगर हाँ, वो कुछ नुकसान जरूर कर सकती है तुम्हारा। लेकिन इन सब कामों के लिए मैं तुम्हें पैसे भी तो देता हूं, और अगर तुमने इनकार किया तो उसका अंजाम तुम जानते हो। भास्कर की इस धमकी से राखाल डर गया था और वो चुपचाप वहां से चला गया।
डॉक्टर जब तान्नी को लेकर अपने घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। तान्नी ने देखा कि ये एक बहुत बड़ा लेकिन बहुत पुराना मकान था। डॉक्टर के अलावा यहां और कोई नहीं रहता था। आओ तान्नी, अब तुम इसे अपना ही घर समझो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। आई होप कि तुम्हें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। डोंट मेंशन तान्नी, हम एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए और इंसान होने के नाते हमारी ये मोरल ड्यूटी भी है। अब देखो ना, वो मिस्टर भास्कर भी हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं और अगर उस यंत्र की पावर से तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ जाग सकती हैं तो हम अर्जुन की भी मदद कर पाएंगे। यस डॉक्टर, मैं अर्जुन के लिए अब कुछ भी करूँगी। अगर सचमुच मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें इस यंत्र के जरिए जगाया जा सकता है तो मैं दिन रात माँ काली की आराधना करूँगी। मैं हवेली में से माँ के खड्ग को हासिल करके अपने अर्जुन की रक्षा करूँगी उस पिशाचिनी से। यस तान्नी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी और तुम्हें कामयाब होना ही होगा क्योंकि अर्जुन को बचाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम रेस्ट करो। डॉक्टर के जाने के बाद तानी अपना लगेज अनपैक करने लगी। इसके बाद उसने यंत्र वाला बॉक्स अपने सामने रखा और उसे खोल दिया। तानी कुछ देर तक उस यंत्र को देखती रही। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और मन ही मन मां काली का ध्यान करने लगी। हे माँ काली, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो माँ कि मैं अर्जुन की रक्षा कर सकूं। मुझे शक्ति दो माँ। तानी का हाथ धीरे धीरे उस यंत्र की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती जा रही थी और अचानक उसके चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। तानी, तानी, कहाँ हो तुम? रात के इस अंधेरे में दूर कहीं एक घने जंगल में एक आदमी बेतहाशा भाग रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अचानक घनी झाड़ियों में से बहुत से भेड़िए बाहर निकल आए और उन्होंने अर्जुन को चारों ओर घेर लिया। हे, पीछे हट जाओ वरना मैं सबको मार डालूंगा। नहीं अर्जुन, रुक जाओ। ऐसा पागलपन मत करो वरना ये खूनी भेड़िए मारकर खा जाएंगे तुम्हें। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। ओ अर्जुन, तो तुम मुझे फिर से भूल गए, मगर कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूंगी। नहीं, मुझे तानी के पास जाना है। अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा मगर चीनी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। चीनी ने जैसे ही अर्जुन के हाथ को थामा वैसे ही वो एकदम से शांत हो गया। तभी आसमान में चांद निकल आया और जंगल में एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। शांत हो जाओ अर्जुन, ये देखो, ये मैं हूं तुम्हारी चीनी। चीनी? ओ हाँ, तुम तो चीनी हो, लेकिन तानी कहाँ है? लगता है अभी तक तुम पर से तानी का साया पूरी तरह नहीं हटा। उसे भूल जाओ अर्जुन, वो तुम्हें मार डालना चाहती है। तुम जरा मेरी आंखों में देखो। अर्जुन ने जैसे ही चीनी की आंखों में देखा तो वो बस देखता ही रह गया। चांद की हल्की रोशनी में चीनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी गहरी आंखों में जैसे कोई जादू था जिसने अर्जुन को अपने वश में कर लिया था। अर्जुन, तुमने आज फिर वही गलती की। मैंने तुम्हें मना किया था ना, उस गुफा में से भागने की कोशिश मत करना, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो चीनी, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया था। मैं तो वहां गुफा में सो रहा था मगर तभी मुझे सपने में तानी दिखाई दी और मैं बहुत बेचैन होने लगा। हाँ अर्जुन, मैं जानती हूँ, तानी बहुत मायावी औरत है। उसने तुम पर जादू कर रखा है और उसी से बचाने के लिए मैंने तुम्हें उस गुफा में छुपा कर रखा है। लेकिन चीनी, मैं और कितने दिन वहां छुपा रहूंगा? उस गुफा में मेरा
दम घुटने लगता है। बस कुछ ही दिनों की बात है अर्जुन। ये देखो, तुम्हारी कलाई पर ये बना निशान धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। कुछ ही दिनों में ये मेरे निशान जितना हो जाएगा। उस दिन हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तब वो तानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वैसे मैंने तुमसे कितना कहा था कि मार डालो तानी को, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। हाँ चीनी, पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी तानी की जान नहीं ले पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो चीनी, अगर अब तानी मेरे और तुम्हारे रास्ते में आएगी तो मैं मार डालूंगा उसे। मुझे यकीन है अर्जुन कि तुम ऐसा ही करोगे। अब आओ मेरे साथ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। चीनी अर्जुन को लेकर वहां से चली गई और उस घने जंगल में न जाने कहां गुम हो गई।